तेरी बहुत जबान जलती है। आज देखूंगा तेरी हिमायत लेने कौन आता है। कंगाल घर के तेरे बाप ने तो कुछ दिया नहीं और बांध दी मेरे पल्ले। आज तो मैं तुझे 3 तलाक देकर ही रहूंगा और दूसरी बीवी लाऊंगा। अल्लाह के लिए हमें मत निकालिए। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा अब इस घर के अलावा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, तू निकल यहाँ से। मैं तो केवल यहाँ सब गाँव वालों के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि सबके सामने तुझे आप 3 तलाक ऐसा दे। हरगिज नहीं कर सकते। आपको पता भी है 3 तलाक गैर कानूनी हो गया है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? तुम नहीं जानती, ये हमारी बिरादरी का मामला है। ना तो ये आपके घर का मामला है और ना ही ये आपकी बिरादरी का मामला है। ये मामला है एक औरत के हक का और उसके साथ हो रही नाइंसाफी का। यू हमारी बिरादरी का मामला और तुम इसमें दखल ना दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे ही सरकार हम पे बहुत दबाव बना रही है और यू 3 तलाक का नया कानून लाकर हमारी शरीयत में भी दखल दी जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि 3 तलाक इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है और दुनिया के कई देशों में 3 तलाक को गैर कानूनी भी बताया गया है। और वहाँ पर अगर कोई किसी को तलाक देता है ना तो उसके खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसीलिए आप लोग इन लोगों को भड़काना बंद कीजिए क्योंकि ये एक औरत के अधिकार का मामला है। ये आप गलत कर रही हैं। आप हमारे मामलों से दूर ही रहो। मैं तो आपके मामलों से दूर ही हूँ, लेकिन अगर किसी औरत के साथ नाइंसाफी होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और आप आयशा भाभी को बिल्कुल भी तलाक नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी, क्योंकि महिला अधिकार संरक्षण 2019 के मुताबिक एक औरत को एक समय में 3 तलाक देना कानूनी अपराध है और तलाक देने वाले पति को पुलिस बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। अजमल साहब, ये क्या कह रही है? आप अजमल साहब से बात मत कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। ये आपको कानून नहीं बताएंगे, कानून आपको मैं बताऊंगी। अध्यादेश 2019 की धारा 3 और 4 सहित IPS 498A, 307, 323 और 504 में आपके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है और हाँ, कम से कम आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है। यह तो बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल सही बात। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आयशा भाभी आपके खिलाफ केस दर्ज ना करें, लेकिन मैं जरूर करूँगी। चलो ऐसा अंदर चलो। अब मैं तुम्हें 3 तलाक नहीं दूंगा। मैं तो केवल दूसरी बीवी लाने के लिए तुम्हें तलाक दे रहा था, क्योंकि 2 बीवियों का खर्चा मैं एक साथ नहीं उठा सकता। किरण भाभी ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुम्हें 3 तलाक नहीं दूंगा। चलो अंदर चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किरण दीदी। अगर आप नहीं होती तो मैं आज दर दर की ठोकरें खा रही होती। आयशा भाभी, अगर इसके बाद भी रहमान भाई ने आपको कोई तकलीफ दी ना तो आप बेझिझक मेरे पास आ जाना। अब आप इनके घर के मामले में भी दखल दोगे? अरे छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो घर में होती ही रहे। अब आप मुसलमान को इस्लाम के तरीके से जीने सिखाओगे क्या? आप तो चुप ही रहिए। जब ये मुझे घर से निकाल रहे थे तो आप इनका साथ दे रहे थे। किरण भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रहमान भाई, मैं आशा करती हूँ कि आप आयशा भाभी को अब कभी तकलीफ नहीं देंगे। किरण भाभी, कोई भी तकलीफ होगी तो मैं खड़ा हूँ और ऐसी बात हुई तो खुद मैं जाकर तुम्हें खबर दूंगा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। आयशा, अपना ध्यान रख। ठीक आओ है बच्चों, अंदर दीदी। आओ।